नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में, कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह। इस वीडियो में मैं आपको राशिफल के साथ आपको बताऊंगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें। राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। आपको अपने प्रियजन की वास्तविक भावनाओं को समझने का सुझाव है। व्यापार की स्थिति आपको सही दिशा दिखाने के लिए काफी आशाजनक होगी। सामाजिक मेलजोल के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने कीमती समय का सबसे सटीक तरीके से उपयोग करें। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छोटे मोटे विवादों में खुद को न उलझाएं। सामाजिक दायरे में अपना नाम और कीर्ति बढ़ाई जो है वो इस सप्ताह बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। करियर के मोर्चे पर जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अधिक संतोषजनक न हो। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है और खान पान में आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। आपके वित्तीय बजट में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति मुझे दिख रही है, इसलिए खर्च करते समय गणनात्मक आपको रहना होगा। आपका बजट का ध्यान रखना होगा, अपनी जेब का ध्यान रखना होगा और बेवजह के विवादों से दूर रहने की आपको मैं सलाह देता हूँ, अन्यथा आपको तनाव झेलना पड़ सकता है। आपकी चंचल मानसिकता आपके लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है। किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को किसी भी तरह से आपको ठेस न पहुंचाने की सलाह दी जाती है। आकर्षक निवेश योजनाओं के बहकाव में न आए और व्यस्त सड़कों पर वाहन सावधानी से चलाने की आपको सलाह देता हूँ। अगर सेहत की बात करो तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। वर्तमान समीकरण को बदलने के लिए आपके करियर के मोर्चे पर लाभकारी परिवर्तन होंगे। आसपास के लोगों की वास्तविकता जानना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इससे आपको अपना काम आसानी से करने में मदद मिल सकती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और चुपचाप मेहनत करते रहें। आपको घर और बाहर दोनों जगह सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है। आपकी जो समय पर जो दी गई सलाह है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी साबित हो सकती है, जिससे उसको सफलता मिले। आपकी आवश्यकता के आधार पर किसी मित्र से आर्थिक सहायता मांगना भी आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से मांगे। और सेहत की मैं बात करूँ तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। समाज आपके निस्वार्थ कार्य का गंभीर विश्लेषण कर सकता है, इसलिए इसे दरकिनार करने के लिए अपनी कार्यशैली को बदलने का प्रयास जरूर करें। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। ऑफिस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सक्रियता से करें। आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नए अवसर को स्वीकार करें। पुराने समय से चली आ रही समस्याओं का अंत सुखद होगा। यात्रा के दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यान रखें। पारिवारिक मोर्चे पर आपका ध्यान जो है वो आपको ध्यान देना होगा और आपके परिवार के कुछ सदस्यों को परेशानी हो सकती है, इसलिए आप इन्हें नजरअंदाज न करें। आपकी प्रसन्नता के लिए स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आप उत्साहित रहेंगे। इस सप्ताह आप अच्छा फील करेंगे। सिंह राशि की मैं अगर बात करूंगा, आपके जीवन साथी के पेशेवर मामले संतोषजनक रहेंगे, इससे आपको अच्छा लगेगा। अपने भविष्य के लिए बचत करने के बारे में सोचने का यह एक सही समय हो सकता है, इसलिए इसके बारे में योजना बनाना शुरू कर दें। अपने बढ़ते बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसा कुछ भी न करने दें, उन्हें रोकें जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों के अंदर की आपके लिए भारी पड़ सकती है और स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह पूरी तरह से फिट रहने वाला है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। व्यापार में ईमानदारी से किए गए प्रयास लाभदायक साबित होंगे। हालांकि अपने महत्वपूर्ण कार्यों में देरी न करें। अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित तरीके से करना सबसे अच्छा होगा। अविवाहित व्यक्तियों के विवाह को लेकर घर में चर्चा होने की संभावना है। व्यवसाय आपकी अपेक्षाओं से अधिक समृद्ध होगा। किसी रिश्तेदार के शुभ समारोह में भाग लेने की आपकी जो अनिच्छा के बावजूद भी आपको वहां शामिल होना पड़ सकता है। यह आपके वित्तीय बजट में असंतुलन पैदा कर सकता है, इसका ध्यान रखें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप अपने बच्चों को उनकी परियोजनाओं में मदद करने के प्रयास में व्यस्त भी रह सकते हैं। और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका फिट रहने वाला है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं बात करूंगा आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको, क्या आपको करना चाहिए कि ताकि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बन सके। किसी भी काम को करने के लिए बजट सबसे पहले आपको निर्धारित करना होगा, यानी कि अपने मासिक आय और खर्चों का एक बार बजट जरूर बनाएं। फिर जरूरी और गैर जरूरी खर्चों की पहचान करें। सेविंग्स अकाउंट आपको जरूर खोलना चाहिए और उसमें समय पर जो है कुछ न कुछ आपको डालते रहना चाहिए। आवश्यकता और इच्छा में अंतर करें। साथ ही बड़े खर्चों की योजना बनाएं। कर्ज से बचने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। छोटी बचत करें और खरीदारी पर नियंत्रण जो है रखते हुए डिस्काउंट और ऑफर्स का सही तरीके से उपयोग करें। दैनिक खर्चों का रिकॉर्ड अपने पास जरूर रखें। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में।
आपको उन वित्तीय जो मुद्दों से छुटकारा मिलेगा जो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं। आपको अपने वित्तीय समीकरण में सुधार देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलते नजर आ रहे हैं और समय आपको अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त रखेगा। अपने राजनीतिक संघों का जो लाभ है उसको उठाने में आप जो है सफल रहेंगे और विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता के योग जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो जीवन साथी है और आपके बीच महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। अगर आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना इस सप्ताह बना रखी हो तो पहले अपने वाहन की जांच जरूर करवा लें। स्वास्थ्य जो है वो सामान्य स्थिति में दिख रहा है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आय में वृद्धि आपके मानसिक तनाव को कम करेगी। परिवार और बाहरी मामले दोनों में संतुलन बनाने की आपकी क्षमता आपको घर और बाहर की स्थिति से आसानी से निपटने में जो है मदद करेगी। आपके मित्र और जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके माता पिता भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले सफलता प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये जो सप्ताह है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। किए जाने वाले सभी कार्य आपके लिए फलदायी रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य को नौकरी का प्रस्ताव मिलने की खबर से घर का जो माहौल है वो खुशनुमा रहेगा या खुशनुमा हो सकता है। आपके बच्चे अपने करियर में महान ऊंचाई को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जिससे आपको खुशी होगी। परीक्षा देते समय अपने उत्तर विस्तृत रूप से देने में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। सबसे अच्छा ये होगा कि पहले ध्यान से सोचें और फिर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तर अपनी जो पुस्तिका है उस पर लिखें। वाहन और संपत्ति में निवेश करने के लिए ये सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर शारीरिक स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सप्ताह जो है वो सावधान रहने की आवश्यकता है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। पूंजी निवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसमें जल्दबाजी न करें। व्यापार में आपके अथक प्रयासों के परिणाम उत्साहजनक रहेंगे। कोई नया उद्यम और व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने का ये समय जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके निकट और प्रिय आपको अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में मदद करेंगे। आपका जीवन साथी आपकी योजनाओं में असाधारण सहयोग करेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपके पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं आपके साथ इस सप्ताह में आ सकती हैं, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि की बात करें। किसी पुराने मित्र के सहयोग से काम करना आपके लिए सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा। आप अपने व्यवसाय में एक नया दृष्टिकोण खोजने में सक्षम होंगे। समय पर सलाह और जीवन साथी का भरपूर सहयोग इस समय लाभदायक साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन संतोषजनक रहेगा और आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। छात्र अपनी पढ़ाई में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज करेंगे। खिलाड़ी शानदार करियर बनाने में सफल रहेंगे। अपने आचरण को वातावरण के अनुसार ढालें। जलवायु के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांति बनाए रखें। उन लोगों के साथ काम करना चुनें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह आपके नए प्रोजेक्ट की गति को तेज करने में सहायक होगा। नई योजनाएं और रणनीतियां फायदेमंद होगी। आपके रास्ते में आने वाले जटिल मुद्दों को सुलझाने में आपका आत्मविश्वास का जो स्तर है वो मददगार होगा। आपका जीवन साथी घर में शांति बनाए रखने और गंभीर स्थिति को सुधारने में मददगार रहेगा। पड़ोसियों के विवाद से बचे, आलस्य बढ़ सकता है और आपको शारीरिक परेशानी का अनुभव हो सकता है, अतः ध्यान दें। दर्शकों, हमने बात करी सामान्य राशिफल के बारे में। यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starcell.com। अब तो और भी आसान हो गया हमसे जुड़ना। आप प्ले स्टोर में जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार हमसे बात कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार चैनल। नमस्कार।